नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा आपके जीवन में। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे कैरियर, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशन, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश संबंधों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के यानी चंद्र राशि यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के धन के भाव में है और 6 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, 17 नवंबर को पराक्रम भाव में आ जाएंगे। मंगल भी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये तो हुए सूर्य और बुध मंगल के 3 परिवर्तन। चौथा परिवर्तन है शुक्र का। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और केतु के साथ शुक्र की युति बनेगी। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन राहु और केतु के 30 अक्टूबर को ही हो चुके हैं, लेकिन उसका प्रभाव नवंबर में देखने को मिलेगा। राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। जो 7वां महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और 8वां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर को ही चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और 1 नवंबर से गुरु पूरे बल के साथ, पूरे अंश बल के साथ अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई खुशियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। बाकी बचे चंद्रमा। तो चंद्रमा तो महीने भर में सभी 12 राशियों में गोचर कर लेते हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बचा जिसने परिवर्तन नहीं किया हो। तो एक नए तरीके से नया फल आपको प्रदान करेंगे नवंबर में। आइए समझते हैं इसका क्या फल होगा। किसी भी जातक की कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है वो होता है लग्न के स्वामी का और इसके बाद भाग्य भाव के स्वामी का। आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं बुध और भाग्य भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। पहले बात करते हैं बुध की। बुध आपके कुंडली के धन के भाव में 6 नवंबर तक गोचर करेंगे। बुध आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार व्यवसाय, दशम भाव। और दशम के स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, जब सूर्य और बुध राजयोग में होंगे तो आपको कार्य क्षेत्र से
धन की प्राप्ति होगी। सूर्य यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव का संबंध आपके दशम भाव से बनेगा। चूंकि सूर्य और बुध एक साथ हैं, राशि परिवर्तन के बाद भी सूर्य बुध साथ रहेंगे। 17 नवंबर को सूर्य पराक्रम में, बुध भी पराक्रम भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ भी बनेगा। कार्यक्षेत्र का संबंध विदेश से बन गया, व्यापार का संबंध विदेश से बना, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। आप व्यापार के सिलसिले में शासन प्रशासन या किसी उच्च पद को धारण करते हुए या राजनीति के संबंध में आप विदेश यात्राओं का योग आपके लिए बनेगा। आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से होगा। और चूंकि सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति भी सूर्य बुध और मंगल तीनों के मित्र हैं, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो व्यापार का संबंध भी विदेश से बनेगा। तो विदेशी व्यापार के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा नवंबर का महीना, और विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। चूंकि शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, शुक्र धन के कारक होते हैं, तो व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। और धन आएगा कहाँ से? विदेश से आएगा, विदेशी व्यापार से आएगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, और शुक्र जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का संबंध सप्तम से बन जाएगा। सप्तम भाव आपका विवाह होता है। किसी कारण से अभी तक अगर आपके विवाह में देरी हो रही थी, रिश्ते आते थे लेकिन तय नहीं हो पाते थे, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र, भाग्य का साथ मिलेगा, आपका विवाह तय हो जाएगा, विवाह संपन्न भी होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो धन के कारक तो हैं ही, विवाह के कारक तो हैं ही, प्रेम के भी ग्रह हैं। तो आपका लगाव सप्तम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, आपका प्रेम नवम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, आपका प्रेम धन भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। और बुध यहाँ पर जब 6 नवंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे, बुध होते हैं मैनेजमेंट के कारक, बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। पैसे को किस तरह से अर्जित किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए और किस तरह से निवेश किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, ये आपको बुध सिखाएंगे। सूर्य 12वें के स्वामी हैं, खर्चे बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन खर्चों को कैसे कम किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये बुध सिखाएंगे। कार्य क्षेत्र से धन कैसे प्राप्त किया जाए, ये बुध के प्रभाव से मिलेगा। क्योंकि बुध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, तीन ग्रह जो कि राजा, सेनापति और युवराज माने जाते हैं ग्रहों के, उनकी दृष्टि जब भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो कैसे नहीं भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी भाग्य भाव पर, मंगल की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र की बड़ी से बड़ी चुनौती है, उसे आप एक्सेप्ट भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। क्योंकि मंगल का साहस, सूर्य का बल, सूर्य का तेज और बुध की बुद्धि, ये सब आपके पास होगी इस समय। तीन ग्रहों का धन के भाव में गोचर करना और फिर पराक्रम के भाव में गोचर करना, यह इस बात का पूरा संकेत दे रहा है कि आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में तो उन्नति करेंगे ही, प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, धन नहीं मिलता। ये जो गोचर काल है, नवंबर का ये जो महीना है, आपके मेहनत का 110% आपको फल देने जा रहा है। क्योंकि भाग्य आपके साथ साथ है, आपके पिता आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं। और जब पिता का आशीर्वाद मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, बॉस और सीनियर्स का सहयोग आपको मिले, तो कैसे नहीं पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आप नौकरी में हैं, आप देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट नवंबर में मिलेगा, पैसा बढ़े मिलेगा, धन प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नवंबर के महीने में प्राप्त होने जा रही हैं।
जो जातक कन्या राशि के हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से बाहर आ चुके हैं। ये नवंबर की बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। भले ही 30 अक्टूबर को घटित हुई है, लेकिन प्रभाव तो नवंबर में मिलेगा। राहु गुरु से अलग होकर के सप्तम में जा चुके हैं, गुरु अष्टम में अकेले हैं। राहु के कारण आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, कष्ट, दुख, बीमारी, रोग ये सब हो रहे थे, कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधाएं, ये सब समाप्त होंगी। अष्टम भाव तो रुकावटों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, ऊपर से राहु इसमें बैठे हुए थे। आपकी परेशानियां बढ़ रही थी, कार्य बाधित हो रहे थे, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। ये सब घटनाएं जो घटित हो रही थी पिछले 7-8 माह से, एकदम से ब्रेक लगेगा। आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होने शुरू हो जाएंगी। धन को लेकर, नौकरी को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थीं वो समाप्त होंगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर। पहली बात तो आप ये समझें कि गुरु जैसे ही अष्टम में चांडाल दोष से मुक्त होंगे, हो चुके हैं, आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात शुरू हो जाएगी। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी, क्योंकि गुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं। गुरु गुरु हैं, गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो जो गुरु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तो कार्य तो आपके बनेंगे ना। और कहाँ से? विदेशों से संबंधित जो आपके कार्य हैं वो विशेष तौर पर बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। और 12वें के स्वामी सूर्य भगवान भुवन भास्कर जब 12वें के स्वामी बनते हैं और गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो विदेश संबंधित जो भी कार्य हैं उसको आप आसानी से पूरे हो जाते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक है, गुरु भी सरकारी नौकरी के कारक है। गुरु की दृष्टि, सूर्य का स्वामी होना छात्रों के लिए सफलता देने का योग बनेगा। विदेश में नौकरी मिल सकती है। बुध आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बनेगा, तो आपको विदेश में किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। धन की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि धन के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो आपका संबंध सीधे सीधे धन से बन गया। धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा भाव वाणी का होता है। वाणी भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं। वाणी के प्रभाव से ही आपके बहुत सारे कार्य बनने जा रहे हैं नवंबर 2022-23 में। यहाँ केतु शुक्र के साथ हैं, अचानक से आपको सफलता दिला देंगे, अचानक से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, और अचानक से ही आपका विवाह भी तय होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। जहाँ भी गोचर करते हैं, जहाँ पर जिस भाव को देखते हैं, उन भावों से आपका लगाव, आपका आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कितने भी कटुता रही हो, कितना भी कलह का वातावरण रहा हो, कितनी भी दूरी बनी हो, शुक्र की दृष्टि पड़ते ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लव रिलेशंस के लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। शनि बैठे हैं 6ठे भाव में और शनि पंचम के स्वामी हैं, तो लव रिलेशंस के लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन विवाह के लिए समय बहुत उपयुक्त है। दाम्पत्य सुखों के लिए बहुत अच्छा है। और शुक्र लग्न में बैठे हैं नवम भाव के स्वामी होकर के। नवम भाव जो है वो धर्म अध्यात्म का होता है, यात्राओं का होता है, देव दर्शन का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। जब आपका लगाव नवम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, आप इस महीने में कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा पर जरूर जाएंगे। और अगर आप जाएंगे, आप देखिएगा कितना बड़ा लाभ मिलेगा। आप करके तो देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा।
शुक्र जैसा ग्रह आपके भाग्य भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है और आपको धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। गंगा स्नान कर लिया आपने तो आप देखिएगा राहु जन्य पीड़ा जो भी है, शनि जन्य जो पीड़ाएं हैं वो समाप्त होंगी। और शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना आपकी कुंडली में 6ठे भाव के चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शनि कर्ज को समाप्त कर देंगे, शत्रुता है, शत्रु पराजित होंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अगर आप अस्पताल में हैं तो अस्पताल से बाहर आएंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे, विदेश जाने का योग बनेगा। और 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, आपका कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है, खासकर शनि से संबंधित चीज़ों का, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। शनि अष्टम में कारक होते हैं। अष्टम भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, 6ठे में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, अष्टम में भी। आपकी आयु वृद्धि करेंगे। कैसे वृद्धि करेंगे? स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी आयु बढ़ेगी। 6ठे भाव में बैठ करके जब 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो 8वें भाव की चीज़ों से इतना धन मिलेगा कि आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। रियल एस्टेट से आपको पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा मिलेगा, शेयर ब्रोकर के रूप में धन मिलेगा, कमीशन एजेंट हैं उसमें से धन मिलेगा, आपको लॉटरी से, शेयर से या और इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, हर तरफ से शनि का प्रभाव जब पड़ेगा तो धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन, कोई ऐसा पैसा जो डूब गया था वो आपको मिलेगा। आपके फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का पैसा आपको मिलेगा। बहुत सारे धन योग बन रहे हैं जिसका प्रभाव आपके कुंडली में, आपके जीवन पर इस माह में पड़ने जा रहा है। और इस गोचर का आपको पूरा लाभ ले लेना चाहिए। मैक्सिमम एफर्ट कीजिए। एफर्ट करने के लिए सूर्य मंगल 3रे भाव में आ रहे हैं 17 नवंबर के बाद। क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि आप के पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करें। आपके अंदर जो आलस्य आ चुका था उस आलस्य को दूर करें। आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता में कमी आई थी उस कमी को दूर करें। कौन आ रहे हैं? सूर्य और बुध। कहाँ आ रहे हैं? 3रे भाव में आ रहे हैं। 3रा भाव क्या है? पराक्रम, पुरुषार्थ का है। सूर्य 12वें के स्वामी हैं। 3रा भाव संचार माध्यमों का है। 3रा भाव और उसमें 3 ग्रहों का गोचर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेश से जुड़ेंगे और विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से धन मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिलेगा। और एक बात समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए, 3रा भाव जो है ये फिल्म इंडस्ट्री को भी, टीवी सीरियल्स को भी, मॉडलिंग को शो करता है। 3रे भाव में 3 ग्रहों का गोचर 17 नवंबर के बाद आपके लिए मॉडलिंग के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, फोटो रिलेटेड जो भी एरियाज हैं वहाँ से आपको धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए। और इस कार्य में राहु भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि राहु जो हैं 30 सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। राहु जो हैं ये छाया हैं। फोटो रिलेटेड एरियाज़ का संबंध राहु से होता है। राहु फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब चीज़ों के कारक राहु होते हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र मजबूत हुए तो आप देख लीजिएगा इन क्षेत्रों से आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय कीजिए। उपायों का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।